हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मेरा एक सवाल है हर माँ बाप से। अगर कोई भी माता पिता इस वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई ज़रूर से करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, या फिर मैं ये कह दूं कि जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है शायद से आप भी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या माँ बाप ये सोचकर बच्चों को करते हैं कि वो मेरा सब कुछ करेगा, मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो मेरी हर बात मानेगा, बट क्या आपके बच्चे की खुद की कोई लाइफ, कोई थिंकिंग, कोई थॉट नहीं होता है? क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि माँ बाप अपने बच्चे को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। ठीक है, आपकी ये बात भी कि आप अपने बच्चे को अच्छा सिखाते हैं या फिर उसको सही के लिए डांटते हैं, बट किसी भी बच्चे को इतना प्रेशराइज कर देना, उसके दिमाग में इतनी सारी कंपैरिजन उसको कर देना, क्या ये कहीं से जायज़ है? क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है पेरेंट्स को, जब भी किसी बच्चे का, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि अगर उसके पेपर में मार्क्स कम आते हैं तो वो कंपेयर करने में इतना सा भी नहीं चूकते हैं कि उसका बेटा इतना लाया है, तुम ही नालायक हो जो तुमने पढ़ाई नहीं की, कि फलाना धमकाना। बट क्या आपने ये जानने की कोशिश की उस बच्चे से कि उसके मार्क्स कम क्यों हुए, या फिर वो पढ़ाई में वीक है कि क्या है? आपने 100% गारंटी के साथ कह दूं, आपने ये सारे क्वेश्चंस उससे नहीं किए होंगे। उसको सिर्फ किया होगा तो केवल कंपेयर कि उसका इतना आया है और तुम्हारा इतना आया है। बच्चे छोटे हों या फिर बड़े हों, हर माँ बाप अपने बच्चे को कंपेयर करता है दूसरों के बच्चों के साथ। जबकि मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन दूं आप सभी को, तो हर पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि उनको अपने बच्चे की काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कि उसके मार्क्स कितने आए हैं या फिर वो बाकियों से कितना बेहतर है, कितना नहीं। हो सकता है आपका बच्चा उन सबसे अलग हो, जो वो सब कर सकते हैं वो ना आता हो उसे, बट हो सके उनसे भी कुछ बेहतर उसे आता हो। बट शायद से मतलब एक शर्म वाली बात है कि आपने अपने बच्चे पर इस चीज़ के रिगार्डिंग ध्यान नहीं दिया है। मैं दूसरों के माँ बाप को क्यों कहूँ, मैंने अपने घर में ही फील किया है कि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उन्होंने ये जानने की कोशिश की हो कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या नहीं। उन्होंने हमेशा कंपैरिजन में रखा, और जब भी पता है बात जब आखिरी में आती है कि तुमने करा क्यों नहीं, क्या है, तो माँ बाप एक समय के बाद ये कहते हैं कि हमने तो कराया था बट तुमने किया नहीं। हमें अगर पढ़ने को मिला होता, हमारे ज़माने में अगर मेरे माँ बाप ध्यान दिए होते तो शायद आज मैं ये होता। बट होना और रहना दोनों में बहुत अंतर होता है दोस्तों। आपको अलबत्त से मेरी ये बातें बुरी लग सकती हैं, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आज मैं अपना खुद का ओपिनियन दे रही हूँ। और अगर आप इससे अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएँ तो प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ताकि मेरी ऐसे ही थॉट्स सभी पब्लिक तक ज़रूर से जाए। तो दोस्तों, बस यही इतनी छोटी बात है कि आप अपने बच्चे को समझना क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों हमेशा उसे सबसे कंपेयर करते हैं। अब देखिए, एक तरफ माँ बाप भी सही है, मैं सही कह सकती हूँ उन्हें कि अगर अपने बच्चे को सही के लिए समझाएं, बट ज़्यादातर माँ बाप के दिमाग में आता है कि बच्चे मेरे नासमझ हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता, सही गलत का दुनिया वही देखे रखे हैं। तो देखिए, दुनिया कोई भी पूरा नहीं देखे रहता है, कोई कितना भी महारथी हो वो कहीं ना कहीं चूक उससे भी होती है। तो हमेशा जो अपने आप में लोग तुर्रम खां अपने आप को समझते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबके नज़रिए अलग होते हैं, सबका थिंकिंग थॉट अलग होता है, सबका काम करने का तरीका भी अलग होता है। और जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनका फेल होने का रीज़न भी उनके घर से ही क्रिएट होता है। उनके दिमाग में इतना गलत नेगेटिव चीज़ें भर दी जाती है कि तुम नहीं कर पाओगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, तुम्हारा खाना बंद, पीना बंद, बाहर घूमना बंद। तो इससे आपके बच्चे सुधरने के बजाय ना और भी ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं। और जितना आप बच्चों को कंप्रेस करना चाहेंगे वो उतना ही फैलना चाहेंगे। इसलिए अपने बच्चों को एक लिमिट तक ही उनको प्रेशराइज करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रेशराइज करने के चक्कर में आपको ही लेने के देने पड़ जाएं। हो सकता है कि आपको मेरी बातें गलत भी लग रही हों, बट
मैं अपना पर्सनल ओपिनियन एज अ चाइल्ड दे रही हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि बाकी बच्चों के दिमाग में भी इस तरीके के थॉट्स आते होंगे। अगर आपको मेरी बात कहीं गलत लगी हो तो आप मुझे उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि भाई गलती इंसानों से ही होती है। बट अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। मेरी बात बच्चे ज़रूर से समझेंगे, क्योंकि सबको अपनी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर एक्सपीरियंस होंगी कि अगर मेरे माँ बाप मुझे समझते तो शायद मैं आज बेहतर होता। बट माँ बाप समझना ही नहीं चाहते हैं, मैं ये कह दूँ। कुछ माँ बाप, कुछ जगहों पर ये क्लाइमेट होता है कि माँ बाप बच्चे में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, बट अधिकतर माँ बाप सपोर्टिव नहीं निकलते हैं, वो सिर्फ अपनी वाली कराना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हर पेरेंट्स से, खुद के माँ बाप से भी है, कि अपने बच्चों को समझने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा गलत ही हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सही हो वो हमेशा गलत हो। कई बार नज़रिया भी ज़रूरी मायने रखता है कि आप किस तरीके से देख रहे हैं और आपका बच्चा किस तरीके से देख रहा है। आपका बच्चा आपके लिए सब कुछ कर सकता है, बट तब जब आप उसे समझना चाहेंगे और जब आप उसे समझने वाली फीलिंग देंगे, एक कंफर्ट जोन देंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। जो भी पेरेंट्स हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट है, मैंने जो भी क्वेश्चन किया है उसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आप सभी क्या कैसे सोचते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।